हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में मैथ्स के कोई भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट लाया है। आज हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर्स का। यहाँ पे हमने 10 नंबर लिया है, इन सभी नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके देखेंगे कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में तरीका तो वही रहेगा, गुणनखंडन या गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आज हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी नंबर को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे लिखना है। ठीक है, तो और हिंदी में समझिए कि अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, और सारे टुकड़े क्या होंगे? अभाज्य संख्या। तो चलिए कोई एक एग्जांपल लेके इसको बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे 12। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि 12 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 12 को लिखिए और उसको इस तरह से आपको भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको 2 से भाग देना है, फिर 3 से, नहीं होगा तो 5 से, नहीं होगा तो 7 से, नहीं होगा तो 11 से। मैंने जो भी नंबर सभी कहा है, ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है 2, फिर 3, फिर 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। अगर छोटा नंबर तो ऐसे करेंगे, या बड़ा नंबर है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 से 3 से होगा कि नहीं होगा किस नंबर में, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको समझ में आ रहा है कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं। पहले आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 12 जो है लास्ट में 2 है, इसीलिए 2 से भाग लग जाएगी। हम लोग जानते हैं इसका जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर 2 से कैसे भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 3 से भाग लगेगा कि नहीं, 4 से, 5 से, ये सारी चीज़ अगर पता नहीं है तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और बेसिक कंसेप्ट का जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको सारा चीज़ वहाँ से मिल जाएगा। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 3, 2, 2 ये तीनों जो है प्राइम नंबर है। कहाँ से आया ये? तो ये आया 12 को जब हमने तोड़ दिया। कैसे? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। देख लीजिए 2, 2 जा 4, 2 जा 12। तो हमने जो 2, 2 और 3 लिखा, ये क्या है? प्राइम नंबर। किस फॉर्म में लिखा? प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको 12 को तोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये 12 का आंसर आ गया। अब आगे देखेंगे 2 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं 48 है। 48 का कैसे हम लोग निकालेंगे? 48 का कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे? तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 48 का आधा कर देना है आपको, 2 से भाग देना मतलब आधा कर देना, तो 24 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 लास्ट में आपका भाज्य संख्या है, छोड़ देना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 48 को जब हमने डिवाइड करके लाया तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में 3 आया। तो इसको गुना करके देखेंगे तो ये जो है 48 आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो यही चीज़ हम बता रहे थे कि अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या होता है? अब कोई भी नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आगे देख लेंगे हम लोग। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो बहुत सारा एग्जाम्पल हमने लिया है, इन सारे क्वेश्चंस को अगर देख लेते हैं तो आपको कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन निकालना आसानी से आ जाएगा। तो 56 का कैसे करेंगे? देखिए 2 से भाग दीजिए, इसको कितना आ जाएगा? 28 आएगा, आधा कर रहे हैं हम। फिर 2 से भाग दीजिए, 28 का आधा हो जाएगा 14, फिर 2 से भाग दीजिए 7। 7 भी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। इसीलिए जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक आप इसको करते रहेंगे। तो 56 इक्वल टू क्या आया?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इस तरह से ये प्राइम नंबर ये प्राइम फैक्टराइजेशन का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या लिया है, तो आप देख पा रहे हैं 90 है। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको भी 2 से भाग दीजिए, 45 आएगा। फिर 2 से अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में वंस प्लेस में क्या है 5 है। तो जब वंस प्लेस में 5 रहता है, इकाई स्थान पर 5 रहे तो 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से भाग इसको नहीं देंगे तो किससे देंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि 5 और 4 दोनों डिजिट को जोड़िए 9 आ रहा है। तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल में इस चीज़ को पढ़े होंगे कि ये 3 से भाग लग जाएगा। 45 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा। देखिए 5 जो है एक प्राइम नंबर है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना आसान है। इस प्रोसेस में आप कोई भी जो नंबर्स दिए हुए हैं या आप कुछ भी कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटा लेंगे और आगे जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंडन निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे जो है डर जाते हैं। तो हम लोग उसी के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। बहुत सारा एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा ये चीज़। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो 136 है उसको देख लेते हैं। 136 का आपको निकालना है, ठीक है। तो 136 सबसे पहले लिखेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 60, 13 का आधा 6 और हाफ यानी कि 16 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आधा जब किया तो 68 आया। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो ये 34 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 17 दूना 34। 17 भी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 136 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 17, ठीक है। तो इस तरह से ये है। 6 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमने 420 लिया है 420। 420 को आप 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा 420 का आधा हो जाएगा। जब 2 से भाग लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है। 3 से देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा 210 होगा। अब फिर 2 से लग जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो 105 होगा। फिर 2 से भाग दीजिए इसको, 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। जब लास्ट में 5 रहते इकाई स्थान पर 2 से भाग नहीं लगता। अब सबको जोड़ के देखिए, 5 + 0 + 1 6 हो रहा है। अगर किसी भी नंबर्स के सभी संख्याओं सभी डिजिट्स का योग 3 का मल्टीपल हो तो 3 से भाग लगती है। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। तो 3 से ये भाग लग जाएगी, यानी 3 × 9 15, ये 35 आ जाएगा। फिर ये देखिए अब ये ना 2 से भाग लगेगा ना 3 से, 4 से तो लगेगा ही नहीं, 5 से लगेगा। तो 7 × 5 = 35। इस तरह से देखिए 7 जो है प्राइम नंबर है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो वो 720 को हमने कैसे लिखा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंडन या प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बना लेंगे। 7 में हमने क्या लिया है 1224 1224 2 से डिवाइड कीजिए 612 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 306 होगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 153 हो जाएगा, ठीक है। अब 153 जो है इसको देखना पड़ेगा कि ये देखिए लास्ट में वंस प्लेस में 3 है तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, सभी डिजिट को जोड़ेंगे, 5 3 8 और एक 9। 9 चूँकि 3 का मल्टीपल है इसीलिए ये 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग दीजिए तो 5 × 3 = 15, एक 51 आएगा और 51 17 × 3 = 51 होता है। 3 से देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए 1224 बराबर आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 17। सारे चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्या लिया है 1035। तो 1035 का हम लोग निकाल लेंगे। क्या होगा, किससे भाग देंगे, देखिए लास्ट में 5 है। आप अगर उतना न जोड़ें तो डायरेक्ट जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहे, इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे, वो 5 से भाग लगता है। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 5 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा 10 का और ये 7 हो जाएगा, 207 आ गया, ठीक है। अब 207 को आपको चेक करना पड़ेगा। तो चूंकि 7 है तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं, इसके लिए आपको सभी डिजिट को जोड़ना है। 2 0 और 7 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 3 का टेबल में आता है, इसलिए 3 से भाग ये लग जाएगा। तो 3 से भाग जब देंगे 4 × 18,
और 27 आ रहा है, 9 तिया 27। अब इसको फिर 3 से भाग दे देंगे तो ये 2 और ये 3, 23 आ गया। 23 चूँकि एक अभाज्य संख्या है इसीलिए ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो 1035 बराबर आपको मिल गया 5 गुना 3 गुना 3 गुना 23। तो देखिए इस तरह से 1035 का भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया। 9 हम लोग लेंगे। 9 में हमने क्या लिया है, 1197। चलिए इसको डिवाइड कीजिए कितना से, तो अब इसको देखिए लास्ट में वंस प्लेस में 7 है तो 2 से नहीं होगा, 3 से क्या करते हैं, सबको ऐड करके देखते हैं। 9 7 16 17 1 18, तो 18 हो रहा है, 3 का टेबल में आता है 18, इसीलिए आप 3 से इसको भाग दे सकते हैं। जब 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 2 आएगा यहाँ पे 29, 9 तिया 27, 2 आया 27, फिर 9 तिया 27। ठीक है, इस तरह से 399 आया। अब 9 9 9 3 से फिर से भाग होगा, 1 3 3। अब आप देखिए 133 को आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे भाग लग रहा है। तो चूंकि लास्ट में 3 है इसीलिए 2 से भाग तो नहीं लगेगा, और 3 है तो 3 3 6 और 1 7, चूँकि सभी डिजिट्स का योग 7 हो रहा है इसीलिए 3 से भी भाग नहीं लगेगा। 4 से तो लास्ट का 2 डिजिट, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 33 बन रहा है, 33 4 का टेबल में नहीं आता इसलिए 4 से भी भाग नहीं लगेगा। लास्ट में 0 या 5 नहीं है इसीलिए 5 से भी नहीं लगेगा, तो 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखना पड़ेगा, 7 से ये लग सकता है। ठीक है, तो 7 से हम इसको भाग दे के देखते हैं। तो 7 एकम 7 और 6 63, 9 7 63, तो 19 आ गया। ठीक है, क्योंकि 19 जो है अभाज्य संख्या है इसीलिए देखिए 1197 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 7 गुने 19। तो इस तरह से इसका भी अभाज्य गुणनखंडन आपके सामने है। अब एक लास्ट जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, वो है 2900। मैंने देखिए हर तरह का प्रश्न छोटा से बड़ा तक लिया है ताकि आप सभी को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, बड़ा रहे या छोटा आप आसानी से अभाज्य गुणनखंडन किसी भी संख्या का निकाल पाएँ। तो 2907 का हम जो है अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। कैसे करेंगे, तो लास्ट में 2 या 2 का गुणज नहीं है इसीलिए ये 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से भाग लगेगा कि नहीं चेक करेंगे हम लोग। 3 से भाग लगेगा कि नहीं चेक करेंगे, उसके लिए सभी डिजिट्स को जोड़ देंगे। 9 और 7 16 और +2 18, 18 मीन्स 3 का टेबल में आता है, तो 3 का टेबल में आता है तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 तिया 27, 2 26 आएगा, फिर 27, 9 तिया 27। अब इसको 3 से हम भाग दे सकते हैं, तो 3 2 3। अब देखिए 323, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 है तो 2 से भाग ये लगेगा नहीं। तो 3 3 6 और 2 8, 8 अगर हो रहा है तो ये 3 से भाग नहीं लगेगा। 23 है 2 डिजिट का, लास्ट के 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है वो 23 है, तो वो भी 4 से भाग नहीं लगेगा। लास्ट में 0 या 5 नहीं है इसलिए 5 से भाग नहीं लगेगा। 7 से हमको चेक करना पड़ेगा, तो 7 7 चौक 28, 4 43, वो भी नहीं लगेगा। 8 9, जब 3 नहीं हुआ तो 9 भी नहीं होगा। ठीक है ना, 27 और 9 तिया 27, 3 5 नहीं, 9 से भी नहीं लगेगा। 11 से आपको देखना पड़ेगा, 11 तिया 33, 11 भी नहीं लगेगा। 13 दूना 26 और 6 13 63 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा चेक करना पड़ता है आपको। 17 से देख लेंगे, 17 दूना 34, 17 से भाग देंगे तो 15 153, 17, हाँ 17 से ये भाग लग सकता है। ठीक है, तो 17 से जब इसको भाग देंगे तो एक बार आया, 32 में 1 आ जाएगा, 15 आया, मतलब 153 बच रहा है। 17 का टेबल 9 बार पढ़िए तो 170 में जो है 17 घटाइए 153, ठीक है आ जा रहा है, यानी कि 9 19। तो जब 323 को हम 17 से भाग देंगे तो 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या, इसलिए ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 2907 का जब अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला तो क्या आया, 3 × 3 × 17 × 19। तो देखिए सभी संख्याओं का, सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त कर लिया है। आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया अभी भी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें,
जो भी प्रॉब्लम आपका रह गया है उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के वीडियो इसमें अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।